Good morning, everyone. I am Riaz, and I'll tell something about education system. Uh, First of all, I'd like to say something about myself. I have already told about my name. My name is Riaz, and I did my diploma in electrical engineering from Jamia Millia Islamia, and B bachelor in engineering from Jamia Millia Islamia itself. Hmm, हिंदी में ही बोल रहा हूँ, बेहतर होगा। एजुकेशन सिस्टम से पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, ख़ास करके इंडिया के बिहार के एजुकेशन सिस्टम से। मैं बिहार में ही पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ा, फिर इंग्लिश मीडियम पढ़ा, और फिर उसके बाद मैं दिल्ली चला गया जामिया मिलिया इस्लामिया में। जामिया में मैं 8 साल रहा, और मतलब पूरी ये सफ़र अगर स्टार्ट से ही देखें, ये एजुकेशन का सफ़र, तो मुझे कुछ समझ में आया, वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ सिर्फ। ये ऐसा है कि बिहार में हम हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, और हिंदी मीडियम में भी पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक माइंड सेट कर दिया जाता है बच्चे को कि आपको करना क्या है। लाइक या तो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर, पता नहीं क्या क्या बनने की ख्वाहिश। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, IABA, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। ये तो पता ही नहीं चलता है बच्चों को कि उन्हें करना क्या है, किस तरीके के मतलब स्ट्रीम बना हुआ है, एजुकेशन के क्या क्या प्लेटफॉर्म है, हम अपने आप को कहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ हमें पता ही नहीं होता है। मैं अगर मैट्रिक में हूँ तो यहाँ पे हमारे यहाँ कहते हैं कि मैट्रिक, बिहार में खास करके मैट्रिक कर लिए, उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर बोले तो ISC, और उसके बाद पता नहीं क्या करना है, ये तो अभी पता ही नहीं है। काफ़ी लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। ये जनरल कंपटीशन क्या होता है ये भी पता नहीं होता है, जो तैयारी कर रहा है उसको पता ही नहीं होता है कि जनरल में आ गया ना सब कुछ जनरल। और तो ये इशू है, बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई एजुकेशन जो है किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, ताकि अगर कोई स्टूडेंट 10th क्लास में है तो अपने आप को डिसाइड करे कि मुझे क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू इन माय लाइफ। क्रिएटिविटी एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है बच्चों की। कोई पेंटिंग करना चाहता है, मैं भी करना चाहता था, तो कोई आर्किटेक्ट बनना चाहता है, कोई वाकई में इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बहुत सारे ख्वाहिश हो, कोई एंकर बनना चाहता है, कोई मास मीडिया करना चाहता है, कोई लैंग्वेज सीखना चाहता है। ये सारी चीज़ें सीखना क्या चाहता है ये जहन में तो आता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। और बहुत सारे हमारे पास स्कोप हैं अगर देखें तो इशू ये है कि गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइज वे में हमारे पास एजुकेशन को रखा ही नहीं कि हम समझें कि क्या करना है। यहाँ पे नैरेटिव है कि बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं एक बड़े स्कूल में तो हाँ बच्चा कामयाब हो गया। अजीब हाल है, कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे, और बिजनेस तो चल ही रहा है। खैर प्राइवेट स्कूल में मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश में ग्रामर के अलावा और कुछ है ही नहीं पढ़ने को यहाँ पे। देखिए एजुकेशन, कोई एजुकेशन अगर हम हासिल करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। एजुकेशन अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को दिलाता है, इसका मेन पर्पज़ होता है कि वो अच्छे जगह पे अच्छा पैसा कमाए, दैट्स इट। और इशू क्या है, बिहार में अगर पढ़ रहे हैं तो आपको जॉब तो बिहार में मिलेगा ही नहीं, पहले बात की, क्योंकि बिहार में जॉब ही नहीं है। आउट ऑफ बिहार अगर जाते हैं तो जॉब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं रियलाइज़ किया हूँ जो कि कम्युनिकेशन स्किल है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल मीन्स आपको बोलना आना चाहिए, वो भी
खासकर इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश में आप जैसे एमएनसी जितनी भी कंपनी होती हैं वो रिक्रूटमेंट के लिए फर्स्ट राउंड कम्युनिकेशन स्किल ही देखती है कि आपका इंग्लिश कैसा है। और यहाँ बिहार में इशू ये है कि बिहार में तो इंग्लिश कंपलसरी ही नहीं है। बच्चे ये समझते हैं अरे यार ये तो कंपलसरी नहीं, पढ़ना क्या है, तो वहाँ जाके ज़ीरो। बहुत सारी परेशानी है।